सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उसके बाद 2-3 बार उसने फ़ोन किया लेकिन मैंने उठाया नहीं। उसने डांट दिया तो क्या हुआ, इट्स ओके। लेकिन दोबारा बात करने के लिए उसने तुम्हें फोन किया था ना। अरे रुको, नहीं, कहाँ जा रहे हो? बेटा, रुको ना। बेटा, कहाँ जा रहे हो? इसने तुम्हें 4-5 बार फोन किया, तुमने उठाया ही नहीं। प्यार करने का नाटक करके ना किया तो अब कैसे बात करूं? बहुत दर्द होता है सर। सर, गलती इंसान से ही होती है, उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। इसी तरह उसने भी हाथ पकड़ा था सर। मैंने भी तो हाथ पकड़ा है, इसका मतलब भी वही समझोगे? सर, आदमी के छूने और औरत के छूने में बहुत डिफरेंस है ना सर। ये बूढ़ा नाराज ना हो जाए। सर, माधवी 1 हफ्ते से किसी से बात नहीं कर रही। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती है। वो जिस तरह से चिल्लाई थी उसे बहुत फील हुआ। उस समय तो काली माता लग रही थी। इतना गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले जब वो गुस्सा हुई थी वो बात बहुत ज्यादा पुरानी है। 17 साल पहले अपने घर पर ही खाना खा लो बेटा। उसे अपने पिताजी से गुस्से होते हुए देखा गया। माधवी के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। वो बिजनेस कर रहे थे, उसमें उन्हें घाटा हो गया, तो घाटे से उभरने के लिए उन्होंने काफी कर्ज ले लिया था। खाना खा लो माधवी। बेटा खाना खा लो। जब तक साइकिल नहीं आएगी नो खाना। अरे नहीं बेटा, मेरी बात मानो, खाना खा लो। खाना नहीं खाना मुझे, मैं खिलाती हूँ। साइकिल चाहिए। बैठ जाओ बेटा। नहीं मुझे साइकिल जिद चाहिए। नहीं करते, मैंने कहा ना। अच्छी बच्ची हो ना, खाना खा लो। तुम्हारी बहनें भी खाना खा लिया ना? मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी और मम्मी से भी नहीं करूंगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। पापा साइकिल दिलाएंगे बेटा, आओ ना। माधवी को साइकिल नहीं दिलाई गई, इसलिए वो बिना खाना खाए गुस्से में मेरे घर पे आई। अच्छी लड़की हो ना, मम्मी पापा की बातें मानते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। तुम तो होशियार बेटी हो। पापा मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ और मम्मी आपसे भी नहीं हूँ। गुड गर्ल। शिल्पी, राजू, राजू, देखो तो। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब इस बेचारी बच्ची का क्या होगा? क्या करते बेचारे? लिया हुआ कर्ज चुका न पाने की वजह से राजू ने अपनी पूरी फैमिली के खाने में जहर मिला दिया और सबको मौत की नींद सुला दिया। लेकिन माधवी किस्मत वाली थी। उसके माँ बाप और बहन की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी। उस वक्त मेरी भी रूह कांप उठी थी। माधवी छोटी बच्ची थी, उसे तो रोना भी नहीं आता था। देखो, बिजनेस में फायदा और नुकसान तो होता ही है, उसके लिए पूरी फैमिली को मार देना कहाँ की समझदारी है। पर उसने नहीं सोचा। उसके बाद माधवी किसी से गुस्सा नहीं हुई। अगर उस दिन उसे कोई समझाने वाला होता तो ये घटना नहीं घटती। वो परिवार आज भी खुशी से रह रहा होता और वो सब जिंदा होते। आपको अंदर बुला रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, आज भागेगा और मरने जाएगा। जाना, मरना। कर क्या? ये ले, फिर बोलेगा मरने जा रहा हूँ, फिर बोलेगा ये ले। ऐसे झगड़ा करना अच्छा नहीं है, आपके ही घर में प्रॉब्लम होगी। इतने साल बिना फैमिली के रही हूँ। जानता हूँ, सब बताया है। लेकिन अब नहीं रह पाऊंगी। अरे बाप रे, अब मम्मी पापा कैसे आ पाएंगे? आपको ही उन्हें थोड़ा थोड़ा भूलना होगा। बिल्कुल बेवकूफ है। क्या हुआ? तो सीधी बात समझ ही नहीं आती। कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। मैं चलता हूँ। 1 मिनट। हाँ? अब फैमिली मैटर है, डिस्कस कर सकती हूँ क्या? किसकी फैमिली है? सिर में दर्द है क्या? कुछ नहीं, कल बात करते हैं। कल बात करते हैं। थैंक्स मैडम, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जीना है। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ मैडम, जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीने दो। 1 मिनट में इंसान की लाइफ बदल देती है। अब बता, मैंने क्या गलत बोला? उसके मम्मी पापा आप कैसे आएंगे? हाँ, सही बोला ना मैंने? उसके बाद जानता है उसने क्या बोला? पागल बोला मुझे। लेकिन एक सच बताऊं, ऐसा लगा पेंसिल चला दी उसने दिल पर। तेरे भी सिर में दर्द है क्या?
पत्थर गिरा तो स्क्रैप आइटम्स के ऊपर गिरेगा, लेकिन फिर पत्थर का क्या होगा? कहाँ हो डियर? उसका रिप्लाई नहीं आया। कहीं सच में गुस्सा तो नहीं होगी, या कहीं कुछ और बात तो नहीं है ना? कहीं और शादी तय हो गई होगी। अगले महीने तुझे सैलरी नहीं दूंगा भाई। उससे मिलने के बाद मैं तुझे देखता हूँ। भाई लाकर गाड़ी स्टार्ट कर। मेरी क्लास में ना एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। इतनी बड़ी सेलफोन कंपनी के मालिक होकर खुद आप यहाँ चलकर आए हैं। हमारे कॉलेज का गौरव बढ़ गया सर। कैन वी मीट द स्टूडेंट्स? 15 अगस्त होने की वजह से सेलिब्रेशन के बाद सारे स्टूडेंट घर चले गए होंगे, बट ये लोग काफी सिंसियर हैं सर। आपने जिन 4 स्टूडेंट्स की बात की थी वो यही है, 3 आए। दामिनी कहाँ है? घर गई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, छोड़ो उसे। आप एयर टॉक कंपनी के एमडी हैं और आप हैं वॉइस चेयर। हेलो। तुम्हारा प्रोजेक्ट इन्हें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तुम लोगों से मिलने यहाँ आए हैं। अगर तुमने प्रोजेक्ट को सही ढंग से हैंडल किया तो तुम्हें इनकी कंपनी में जॉब मिल सकती है। थैंक यू सर। ये प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर। आपने ये प्रोजेक्ट पढ़ा? इट्स अ न्यू थॉट। पढ़कर देखिए। गया पढ़ने जैसा नाटक करता हूँ मैं। टावर ही टावर दिख रहे हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे रे, ये तो सांप की तरह लग रहा है। सर इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक? फंस गए। ये देखिए, पेपर फटा हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? ये क्या सर, पीयून की तरह बात कर रहा है? आप इसे प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं? कर लेगा ना? हे, एकदम से कैसे कर पाऊंगा? ये प्रोजेक्ट तो तेरा ही है ना? मैंने कब कहा कि मेरा प्रोजेक्ट है? फिर नकुल से लिया है। कौन सा नकुल? वो जो जिसके पास सोलर बाइक है। ये लोग तुम आपस में क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? सर यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताओ उन्हें। सर वो लैब में हो जाएगा। तो फिर करो ना। वो दूसरी लैब में हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम वहाँ जाकर करते हैं। सर वो यहाँ से काफी दूर है, बहुत ट्रैफिक होगी। जितनी भी दूर हो, हमें ये प्रोजेक्ट करना ही करना है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए डिस्टेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। देखो बेटा, पिछले कुछ सालों से कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे डस्टबिन की तरह देखते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो इससे मेरी इज्जत काफी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना? तुम अकेले आ रहे हो? कार कहाँ है? सर मैडम को छोड़ने के लिए गए हैं, आने में टाइम लगेगा। अरे ये भी ना, वो कॉल टैक्सी आ रही है। थैंक यू संजीव। वेलकम सर। हाँ बाय सर। सुनो भाई, कॉल टैक्सी। बोलिए कॉलेज वालों। हमें जल्दी चलना है। तो जाइए, किसने रोका है? बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो। अरे जाना कहाँ है सर? अरे हमें तिलक नगर जाना है और तुम्हारी टैक्सी से जाना है। इसमें चलना है। हाँ। आइए आइए। मैडम आप आगे बैठिए। पीछे बैठो, पीछे। सर मैं डिक्की में बैठ जाओ। यहाँ मत दबाओ यार, सिग्नल आ जाएगा तो। देखा नहीं, ब्यूटीफुल कॉलेज गर्ल्स हैं, उनकी लाइफ खराब मत करो। हे, ये सब क्या है? कार में बॉम्ब फिट करके हम उसके पीछे भाग रहे हैं, कहीं हम ही न मर जाएं। मुंह बंद रखो और उस गाड़ी को फॉलो करो। बोल दिया कि लैब में करेंगे, वहाँ लैब नहीं हुआ तो? अरे नकुल के घर जा रहे हैं। नकुल नहीं मिला तो? ओहो हो, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, सिर्फ मुंह चलता रहता है। मुंह नहीं तो क्या पेट चलाएंगे? हेलो, गाड़ी चलाते समय आगे देखो। इस रास्ते से जाइए। ये आवाज कैसी है? नथिंग सर। बॉम्ब का सिग्नल दिख रहा है। पहले इसे बंद करो। पीछे से आवाज आ रही है। सर ये बॉम्ब की आवाज है। अरे बॉम्ब कौन लगाएगा? सच कह रहा हूँ, ये रियल बॉम्ब डिटेक्टर है। पिछले महीने तुमने ऐसा ही कुछ बनाने का दावा किया था जो झंडू बम निकल गया। अभी बॉम्ब डिटेक्टर बना लिया। ये ऑन क्यों हुआ? ये टुन टुन की आवाज बंद करो। तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही हैं। कहीं सेल फोन वाला भी तो फुस नहीं होने वाला है। नहीं सर, वो सही काम करेगा। अब बंद कर इसे। हाईली एक्सपोज दिखा रहा है। बंद कर। बंद नहीं हो रहा है। टीएन नगर में कहाँ पे? वो जमा मस्जिद के पास है अंकल। ओके आंटी। सर, पत्थर को इतने समय के लिए हवा में रोक नहीं सकते। धीरे धीरे लिफ्ट को ऊपर खींचिए। मुश्किल है सर, ओवरवेट की वजह से क्रेन जाम हो चुकी है। धीरे धीरे सारे बोल्ट्स निकल रहे हैं। मैंने इंजीनियर से पूछने के लिए फोन किया था, लेकिन तब लाइन कट हो गई। यहाँ फोन काम नहीं कर रहा है सर। बिल्डिंग के पास किसी को भेजकर इस पत्थर को नीचे रखने की परमिशन लीजिए।
एक पत्थर को उठाने के लिए इतने क्रेन की क्या जरूरत है? देखो उस पत्थर को 4 लोगों ने मिलकर उठाया है, लेकिन हमारी बात कौन सुनता है? कहीं बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहित, मोहित, मोहित। जब कोई बुलाकर हमें डांटता है ना, तो समझो वो हमसे प्यार करता है। मतलब सर ये प्यून का काम बड़ा बेकार होता है ना। हेलो, मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ। आपकी बातें प्यून की तरह थी। क्या कहा? इसलिए पूछा। वो सर फोन काम नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारा ही फोन क्या, यहाँ किसी का फोन काम नहीं कर रहा है। ये सोल लेयर जब तक है ना, मैं किससे बात कर रहा हूँ? किराए की गाड़ी चलाने वाले तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आएगी? गाड़ी के मालिक को समझ में आएगी क्या? अरे भाई, ये साइंस है, इसके लिए दिमाग चाहिए, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। ऐसी कौन सी साइंस है? एक करता है तो साइन, 10 लोग करे तो साइंस। चुप रहो, ऐसे क्यों हंस रहे हो? तरंगों का मतलब बताओ, चलो। इसकी वॉइस अच्छी है, बताओ ना तुम। क्या बोल रही तुम बताओ। सर वो जो है ना वो सर, मैं एक बात पूछूं क्या? ये वेस्ट लगेज ले जाकर आप क्या करेंगे? सही कहा। इसमें आप भी आते हैं? तुम इतना बोल रहे हो, चलो तुम ही बता दो तरंगों का मतलब। अरे तरंग जो है ना, सूर्य की किरणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं और वही किरणें हमारी जमीन पर आती हैं। अब जमीन पर आने वाली किरणें सेल फोन से आने वाली किरणों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे हमारा सेल फोन काम नहीं करता है। सही कहा। अब ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। जरा देख के। हेलो, तुम जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ये बताओ, ये सब बातें तुम कैसे जानते हो? मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा बेवकूफ थोड़ी हूँ जो कुछ नहीं जानता। रेडियो पर ये खबर मैंने बहुत बार सुनी है। मानना पड़ेगा, बातें बहुत अच्छी करते हो। कस्टमर पटाने के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते। ये कौन सी जगह है? टी नगर। क्या? टी नगर, टी नगर। जाओ जाओ जल्दी आना। सर मैं भी जा रहा हूँ सर। इस एरिया में लैब है। ये सही जगह है बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। कम से कम 300 लोग मारे जाएंगे। यहाँ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। वो कॉल टैक्सी जा रही है, फॉलो कर। कहीं ये रिश्वत देकर तो प्रिंसिपल नहीं बना? बिल्कुल सही कहा सर। नकुल का घर कहाँ है? वो रहा। हाँ, तुझे कैसे पता? जिनका नाम नकुल होता है उनका घर ऐसा ही होता है। हाँ। नकुल। हाँ, बिजली। हाय आंटी। अरे बिजली, इतने दिन तक कहाँ गायब थी? क्यों मिलने नहीं आई मुझसे? अब सब साथ आए हैं। आओ आओ अंदर आओ। कोई बात नहीं आंटी, नकुल से मिलना था। नकुल यही है, वो दामिनी आई है ना, उसके साथ छत पर गया है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व करने। पर खुले में? दामिनी यहाँ पर है? वो अरे बताना भूल गई, वो तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल मर गए हैं ना। हाँ? इसलिए छुट्टी हो गई तो वो यहाँ आ गई। प्रिंसिपल मर गए? वो तो पहले से मरे हुए हैं। वो यहाँ क्या कर रही है? अरे शौक होने की जरूरत नहीं है, अभी अंतिम संस्कार नहीं किया होगा, ले जाने वाले होंगे। जाओ जाओ। अरे नहीं आंटी, हम नकुल से मिलके चले जाएंगे। अच्छा नकुल से मिलना है, जाओ जाओ मिल लो जाओ। अरे बेटा बेटा, ये ठीक कर दिया मैंने, ये मल्टीमीटर कनेक्शन है, ले जाओ नकुल को दे दो। उसका कनेक्शन तो पहले जुड़ चुका होगा। अरे ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ लेकिन दामिनी कहाँ है? क्या पता। ए, तू यहाँ क्यों आई है? हेलो, ये हमें पूछना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रही है? प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट? फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट? ओहो, उसने कहा कि ऊपर छत वाले कमरे में आ जा और बोला कि जल्दी से आजा वरना कोई देख लेगा। मैंने सोचा ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा तो मैं आ गई। पता है उसने आधे घंटे तक छोड़ा ही नहीं। ये तार वहाँ, वो तार वहाँ, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, मेरी तो जान ही निकल गई। एट लास्ट में टाइम प्लीज कह के बाहर निकल आई। मैंने पहले ही कहा था। हाय। 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 आंटी ने ये देने को बोला है। ये देने के लिए तुम लोग कॉलेज से यहाँ आए हो? हम फालतू नहीं है। हेलो, एक मिनट रुक। एयर टॉक वालों ने इसको हमारा प्रोजेक्ट समझ लिया है और इसे प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए बोल रहे हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। कुछ समझा, उन्हें जैसे तैसे करके समझा दूंगा। अभी मैं इसी आइडिया को ट्राई कर रहा हूँ।
इसमें इतनी मशीन है, इसके साथ कैसे फोन ऑन करोगे? दो तरह से किया जा सकता है। पहला ये TRX के जरिए। TRX क्या है? ये जो बॉक्स है इसी को कहते हैं TRX। और हाँ, इसी TRX की वजह से फोन कॉल आती जाती है। सूरज की किरणों से ये डैमेज ना हो जाए तो इसीलिए उस टावर में 456 लगा रखा है। ओके। और दूसरा ये जो टावर में एंटीना दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। उसे कहते हैं सीक्रेट एंटीना। वो जो पतला सा दिख रहा है, मैंने उसे ट्यूबलाइट समझा था। उससे भी हमारी फोन कॉल आती जाती है। वो जो गोला सा दिख रहा है ना, वो है माइक्रोवेव एंटीना। हमारी जितनी भी कॉल आती है ना, वो सब इसी के द्वारा BSC के पास जाती है। कॉल तो सीधे आनी चाहिए, यहाँ से वहाँ क्यों जाती है? ये BSC क्या है? BSC का मतलब बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये सब टावर को कंट्रोल करने का एक स्टेशन है। हम जो कॉल करते हैं वहीं जाकर उससे वो कॉल लगती है। एक कॉल करने में इतना सब कुछ हो जाता है? ये सब जाने बिना ही हम इतने मिस कॉल्स देते हैं। ये सब एक चुटकी में होता है। इस टावर को चालू करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये है ट्रांसपोर्टर, ये है टीवी सेटअप बॉक्स। इन दोनों के सही से काम करने पर ये मीटर काम करेगा। टावर रूम से आने वाला मेन वायर इसने जोड़ दिया है। सेल फोन की फ्रिक्वेंसी मिलने पर ये खुद रिसीव कर लेगी। ये सारी चीजें इस लैपटॉप से कंट्रोल होगी। वाह! अभी के लिए ये छोटा टावर ही वो बड़ा टावर है। अब ऐसे कैसे मान लें? सोच रहे होगे छोटे टावर से क्या होगा? साइंस के हिसाब से बड़े टावर से ज्यादा छोटे टावर में पावर होती है। इस एरिया में टोटल 18 सेलफोन टावर है। एक भी काम नहीं कर रहा है, लैंडलाइन काम कर रहा है। ये जो आइडिया है ना, लैंडलाइन के द्वारा सेलफोन चालू करने का है। इधर आओ, देखने से समझ जाओगे। साक्षी दीदी के लैंडलाइन से मैंने अपना सर्वर रूम कनेक्ट कर दिया है। अगर हमारा सेटअप सही रहा, आने वाले 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी फोन है ऑन हो जाएंगे।